यह सुनकर रणभूमि पर उपस्थित देव, ऋषि, सिद्ध सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि वे देख रहे थे कि माता केवल युद्ध नहीं कर रही, वे धर्म का निर्णय सुना रही हैं। और फिर वह हुआ जो इस कथा का सबसे गूढ़ और अद्भुत भाग है। माता ने अपनी स्तंभन शक्ति को प्रतिघात में बदल दिया। मदनासुर के वर्षों से बोले गए श्राप, उसके छोर से हुए भय, उसके काले मंत्र, उसकी दूषित ध्वनियां, सब उसी की सत्ता से बंधकर उसी पर लौटने लगे। उसे अपने ही शब्द सुनाई दिए, पर अब वे उसके विरुद्ध थे। उसे अपने ही श्राप महसूस हुए। जिन वाक्यों से वह दूसरों का साहस तोड़ता था, वही अब उसके अपने प्राणों को चीर रहे थे। उसे अपने भीतर वही भय उतरता महसूस हुआ जो उसने लाखों के भीतर उतारा था। उसके चारों ओर काली ध्वनियां घूमी, पर बाहर निकलने का मार्ग न पाकर उसी के भीतर उतरती गईं। उसकी नसें तन गईं, उसका शरीर कांप उठा, उसकी आंखों की ज्वाला डगमगाने लगी। उसने छूटने के लिए पूरी शक्ति लगाई। उसने भुजाओं को झटका, उसने पैरों से धरती पीटी, उसने गर्दन मोड़कर माता की पकड़ तोड़ने की कोशिश की। पर बगलामुखी की पकड़ केवल शारीरिक नहीं थी, वह ब्रह्मांडीय नियंत्रण थी। वह स्तंभन था, वह कीलन था, वह अधर्म के स्रोत पर धरा हुआ दिव्य हाथ था। जहां उसकी जिह्वा पकड़ी गई, वहीं उसका भाग्य ठहर गया। माता ने एक और प्रहार किया। उनकी गदा उसके कंधे और वक्ष पर गिरी। उसका कवच चटक गया, उसका विशाल शरीर डोलने लगा। उसने फिर कुछ बोलना चाहा, पर उसके मुख से शब्द नहीं, टूटी हुई कराह निकली। और यही उसकी हार थी। जो असुर वाणी से साम्राज्य तोड़ता था, वह अब एक स्पष्ट वाक्य तक नहीं बोल पा रहा था। असुर सेना यह दृश्य देखकर कांप उठी। जिनके लिए मदनासुर अजेय था, उन्होंने पहली बार उसे विवश देखा। देवताओं के भीतर नया उत्साह जागा। देवसेना ने प्रहार तेज कर दिए। असुरों की पंक्तियां टूटने लगी, तांत्रिक भागने लगे, मायावी आवरण बिखरने लगे। ध्वनि शूल निष्प्रभ हो गए, क्योंकि उनका केंद्र, उनका स्रोत, उनका स्वामी अब माता की पकड़ में था। मदनासुर की आंखों में अब वह उन्माद नहीं था, अब वहां केवल भय था। वह भय जो उसने दूसरों को दिया था, वह आतंक जो उसने यज्ञशालाओं, राजमहलों, युद्ध भूमियों और देवलोक तक में फैलाया था, अब वह सब उसी के भीतर उमच रहा था। यह केवल मृत्यु नहीं थी, यह अपने ही अधर्म का स्वाद चखना था। अंततः उसकी आंखों की ज्वाला बुझने लगी, उसके शरीर की शक्ति ढीली पड़ने लगी, उसकी भुजाएं गिर गईं, उसकी गदा हाथ से छूट गई, उसकी श्वास टूटी और कुछ ही क्षणों में उसका विशाल शरीर रणभूमि पर गिर पड़ा, जैसे कोई काला पर्वत टूटकर धरती पर आ गया हो। उसके गिरते ही आकाश की काली परतें हटने लगी, तूफान की गर्जना कम हुई, समुद्र की उन्मत्तता थमने लगी, धूल बैठने लगी। हवा ने पहली बार सहज दिशा ली, दूर कहीं पक्षियों की ध्वनि सुनाई दी। रणभूमि पर मौन उतर आया। देवताओं ने विजय का शोर करना चाहा, पर उस क्षण किसी का मन ऊंचा स्वर उठाने का नहीं हुआ, क्योंकि वे समझ चुके थे कि यह साधारण विजय नहीं थी। यह वह विजय थी जिसमें शत्रु को केवल पराजित नहीं किया गया, उसके अधर्म के मूल को रोका गया। माता बगलामुखी अभी भी वहीं खड़ी थीं, शांत, स्थिर, पीत आभा से दीप्त। एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ की पकड़ ढीली हो चुकी थी, क्योंकि शत्रु की जिह्वा अब निष्प्रभ थी। देवताओं ने झुककर प्रणाम किया। ऋषियों ने अनुभव किया कि यज्ञ की अग्नि फिर शुद्ध हो सकती है। मंत्रों ने फिर अर्थ पाया, वायु ने फिर अपना मार्ग पाया, जल ने फिर अपनी स्मृति पाई, सत्य की ध्वनि ने फिर अपना तेज पाया। यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। मदनासुर केवल एक असुर नहीं था, वह उस वाणी का प्रतीक था जो सत्य से कटकर विनाश बन जाती है। वह उस शब्द का प्रतीक था जो आशीर्वाद नहीं, अभिशाप बन जाता है। वह उस आवाज का प्रतीक था जो धर्म का मार्ग दिखाने के बजाय मन तोड़ती है, विश्वास तोड़ती है, भय फैलाती है। और माता बगलामुखी केवल एक योद्धा देवी नहीं, वे वह शक्ति हैं जो ऐसे अधर्म को उसकी जड़ में रोकती हैं। इसीलिए उनका स्वरूप शत्रु की जिह्वा पक्षे हुए दिखाया जाता है। यह केवल युद्ध का दृश्य नहीं, यह संपूर्ण तंत्र है, यह संदेश है, यह चेतावनी है, यह घोषणा है कि जब शब्द धर्म से हटते हैं, जब वाणी झूठ, छल, अपमान, भ्रम और आतंक का साधन बनती है, तब देवी स्वयं उस जिह्वा पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। वे हमें बताती हैं कि जीवन की सबसे खतरनाक लड़ाइयां हमेशा तलवार से नहीं लड़ी जाती। कई बार सबसे घातक अस्त्र शब्द होते हैं, और उन्हें रोकने के लिए भी दिव्य शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची शक्ति वही है जो अधर्म की जड़ रोक दे, तो कमेंट में अभी लिखिए
जय माता बगलामुखी। अब जरा इस कथा को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। कितनी बार मनुष्य का जीवन किसी के कटु वचनों से टूट जाता है। कितनी बार परिवारों में प्रेम खत्म हो जाता है क्योंकि शब्दों में विष उतर आता है। कितनी बार मित्रता इसलिए बिखरती है क्योंकि वाणी पर संयम नहीं रहता। कितनी बार व्यक्ति स्वयं अपने ही बारे में इतने नकारात्मक शब्द बोलता है कि उसका आत्मबल टूटने लगता है। यही मदनासुर का सूक्ष्म रूप है। जहां वाणी सत्य, करुणा और धर्म से कटकर भय, अपमान और विनाश का साधन बनती है, वहां वही शक्ति काम कर रही होती है। और जहां माता बगलामुखी की कृपा आती है, वहां सबसे पहले वही दूषित गति रुकती है। इसी कारण बगलामुखी उपासना को केवल शत्रु विजय की साधना समझना अधूरा है। यह साधना नियंत्रण की साधना है। यह गलत वाणी पर रोक की साधना है। यह अधर्म के वेग को रोकने की साधना है। यह भ्रम, मानसिक आक्रमण, भय, बदनामी, झूठे आरोप और दुष्ट शब्दों से रक्षा की साधना है। इसीलिए उनकी शक्ति को स्तंभन कहा गया। स्तंभन केवल शरीर रोकना नहीं, गति रोकना, विचार रोकना, विनाशकारी प्रवाह रोकना, उसी क्षण रोकना जब वह सबसे अधिक घातक बनने वाला हो। और ध्यान दीजिए, माता ने मदनासुर को क्रोध में नहीं मारा, उन्होंने न्याय में रोका। यही उन्हें रहस्यमयी बनाता है।